हमें वाल्मीकि नहीं बनना है, हमें ब्राह्मण ही महत्वपूर्ण है। हमें वाल्मीकि बनने की जरूरत नहीं है, समझे ना। मैं चोर हूं और ना मैं चोरी करता हूं जो बदलने की जरूरत हो। चोर वो लोग होते हैं जो बदलने की कोशिश करते हैं, बदलता वो है जो चोरी किए होता है। हम ब्राह्मण कभी ना चोरी किया है ना बदलने की जरूरत है उसको। ब्राह्मण तो ये भी है, ये कलयुग के पता नहीं, वो तो बता रहे हैं। तो कलयुग के ब्राह्मण चोर होते हैं लेकिन बताते नहीं। किसानों को सम्मान दिया, सम्मान निधि से मान दिया, दिव्यांग वृद्ध विधवा पेंशन से पीड़ित को वरदान दिया, बिचौलियों को कर दरकिनार, बिचौलियों को कर दरकिनार, सीधा संपर्क बनाया है। मेहनत कस के मेहनतान को सीधे खाते में पहुंचाए, वही चिड़ है। दलाली नहीं मिल रही साइड वाली। तो विकास दर मोदी जी के शासनकाल में मनमोहन सिंह के शासनकाल में कम हुई है, मतलब मुकाबले कम हुई है। तो दीमक मोदी जी ने ज्यादा खाया है या उन्होंने ज्यादा खाया है? देखो, अगर कम हुई है तो आपकी सोच है, लेकिन जो हमारी सोच नहीं, सरकारी आंकड़े हैं ये मोदी जी की सरकार द्वारा जारी आंकड़े नहीं है। आप जान नहीं, वो आंकड़ों पे मत जाइए, वो आंकड़े फर्जी है। क्योंकि सरकार मोदी जी फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। देखा, सुनिए, मोदी जी फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। मैंने देखा मोदी जी आंकड़े, सुनो, वो फर्जी। ऐसा सरकार जो है नीति आयोग है, कोई भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले आंकड़े नहीं देता। प्रधानमंत्री ने दिया तो अपने बाप के घर की कमाई नहीं दी है ना, अपनी तनख्वाह से दी है। और ना कोई प्रधान देता है, हमसे टैक्स वसूला जाता है तो हमारा टैक्स हमें दिया जाता है। नहीं तो दिया जाता, पहले लूट के खाते थे, अपने चमचों को बांटते थे। नमस्कार दोस्तों, 2024 का सर का ताज किस पार्टी के सर पर सजेगा, अब ये देखना होगा। जनता जनार्दन क्या फैसला लेती है और 2024 में किस पार्टी की सरकार 2024 में देश के अंदर बनकर तैयार होती है, इसी को लेकर हम जनता जनार्दन से जानने की कोशिश करते हैं। 2024 के चुनाव का अब वक्त करीब है और 4 जून को जनता का फैसला आ जाएगा, जिसके अंदर 2 महीने लगभग बचे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जनता किसके सर पर इस बार ताज सजाएगी? देखिए, जनता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जनता के सामने किसानों की चुनौती है, जनता के सामने बेरोजगारों की चुनौती है, जनता के सामने उद्योगों की चुनौती है, जनता के सामने बच्चों को नौकरी की जरूरत आवश्यकता है। जनता के सारी अगर आवश्यकता का अगर हम आप मूल्यांकन करें तो हम समझते हैं कि 10 साल में, मैं बार बार आप लोगों के चैनल पर पूछता आया हूं कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई 1 करोड़ रुपए का पूरे देश के भूगोल में 1 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट तैयार करा करके और उस प्रोजेक्ट में 100 लोगों को इसने नौकरी दे दिया हो। पहला सवाल, एक प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूं। अब रह गया सवाल कि वो कह रहे हैं कि एप्पल आ गई है, विप्रो, वो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनी आ गई है सब, तो वो रोजगारी तो दे रही है देश के अंदर। हमको ये पूरे प्रदेश और देश के भूगोल में इनके द्वारा कोई भी निर्मित कारखाना आज तक हमको हमारी नजरों में दिखाई नहीं। उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने कोई कारखाना नहीं लगवाया 10 साल में। मैंने, अगर आप हमको नहीं जानकारी है, अगर आपको जानकारी है तो कृपया आप शेयर कर सकते हैं कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, ताकि उसका हम सर्वे करा करके हम भी जान ले। हो सकता है कि हम ना जानते हो। तो कहने का मेरा मतलब ये कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 1 बार नहीं 2 बार आप पर विश्वास किया, आपको जिम्मेवारी दी देश को। अब वो बात छोड़िए कि कांग्रेस ने क्या किया, सपा बसपा ने क्या किया, फलाना ने क्या किया, ढिमाका ने क्या किया। जनता ने इन दलों को सजा दे करके अपने रेंज से बाहर कर दिया और कहा कि तुम निकम्मे हो, तुम बाहर रहो। ये पार्टी जो है, अमुक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये अच्छा भारत का भविष्य का सृजन करेगी। एक सर्वे आया है जिसको अभी मतलब कह नहीं सकते हैं कि आरएसएस द्वारा इंटरनल सर्वे करवाया गया है या नहीं करवाया गया है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर 214 सीटें दिखाई गई हैं। लेकिन उसमें भी उत्तर प्रदेश में 80 में से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी आसानी से उत्तर प्रदेश में जीतते हुए दिखाई दे रही है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है 2014 के बाद वजूद में आई है। उससे पहले थी लेकिन वजूद धीरे धीरे खत्म हो गया था। 2007 में 51 विधायक थे, 2012 में 47 विधायक रह गए थे घटकर, और सांसदों की संख्या घटती जा रही थी लगातार। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा गढ़ बन गया, इसमें आप कह रहे हैं कारखाना नहीं लगवाया है, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, कोई काम नहीं हुआ है। आखिरकार फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर इतना भरोसा जता रही है। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताने का जहां तक सवाल है, ये जनता जो है कभी सिकंदर को भी स्वीकार की थी, कभी तमाम मुगल शासकों को भी स्वीकार की थी, कभी अंग्रेजों को भी स्वीकार की थी। तो आप समझ लीजिए कि उसी तरह इन लोगों को भी ये जनता स्वीकार कर ली है। लेकिन तब की परिस्थितियां और थी और आज की परिस्थितियां और है। जो आरएसएस का जो सर्वे आया है ये काबिले गौर है। आरएसएस ने कहा कि हम पूरे देश का सर्वे कर चुके हैं, इसमें 214 सीट आने की संभावना है, जिसमें 65 सीट यूपी की आ रही है। अब आप समझिए कि मोदी जी ने सही कहा लोकसभा के संसद में। उन्होंने कहा कि 400 पार, नदिया का पार आप पिक्चर देखे तो 400 पार माने 143 सीट, 143 सीट पर ही ये आरएसएस का सर्वे जो है मोहर लगाता है। 2024 के चुनाव से पहले देश के अंदर नेता इधर से उधर जा रहे हैं और क्या कहते हैं, आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी चले गए छोड़कर, कह रहे हैं कि कांग्रेस राम की विरोधी है। सही बात है, वही बता रहे हैं। बड़ा अचंभा हो रहा है जिन्होंने राम के एक बात बताइए, 22 जनवरी को गए हुए कितने दिन हो गए हैं? पहले 2 महीने हो गए ना। आप सवाल का 60 दिन बाद में उनको याद आया। न सवाल का पूरा जवाब सुनिए। वही जो आपके सामने अभी बोल रहे थे, कांग्रेस के जो नेताजी हैं, राम के विरोध में सदैव रहने वाले। अचंभा ये हो रहा जिन्होंने राम के विरोध में राम जेठमलानी के सामने जो है वकीलों की फौज खड़ी कर दी, आज वही राम जी की बात करते हैं। अरे राम जी की बात तो भारतीय जनता पार्टी आज से थोड़ो करते आई है। वो तो नाम ही राम के नाम पे जो मैदान में उतरी थी, जब देखा कि हाँ राम मंदिर हमारे देश में, राम मंदिर जो भगवान राम का जन्म स्थान है, वहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए इतना बड़ा विरोध है, तो उसी दिन से उन्होंने राम का झंडा उठाया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, विकास डेवलप इसके इन सब मुद्दों पे भी लड़ेगी? विकास डेवलप, भाई राम मंदिर तो हमारा मेन मुद्दा तो हो गया। विकास भी किया है, ऐसी बात थोड़ो ना। कह रहे हैं 2047 तक करेंगे, देश को विकसित भारत बनाएंगे। बिल्कुल करेंगे यार। 2047 किसने देखा है भैया? क्यों नहीं देखा? आज 2024 चल रहा है, 23 बाद हमारे बच्चे देखेंगे। 23 साल तक मोदी जी रहेंगे। अपने बच्चे को कहानी सुनाएंगे बेटा, 500 साल हमारे दादा परदादा राम भगवान राम के लिए युद्ध लड़े। विकास की बात चल रही है, आप राम मंदिर वो भी बताएंगे। 49 साल कांग्रेसियों ने देश को दीमक की तरीके नोच के खाया है। उन्होंने दीमक की तरह नोच कर खाया है, लेकिन उनके अगर 10 साल मनमोहन सिंह के लगाएं और 10 साल मोदी जी के लगाएं तो विकास दर मोदी जी के शासनकाल में मनमोहन सिंह के शासनकाल में कम हुई है, मतलब मुकाबले कम हुई है। तो दीमक मोदी जी ने ज्यादा खाया है या उन्होंने ज्यादा खाया है? देखो, अगर कम हुई है तो वो आपकी सोच है, लेकिन जो हमारी सोच नहीं, सरकारी आंकड़े हैं ये मोदी जी की सरकार द्वारा जारी आंकड़े नहीं है। आप जान नहीं, वो आंकड़ों पे मत जाइए, वो आंकड़े फर्जी है। क्योंकि सरकार मोदी जी फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। देखा, सुनिए, मोदी जी फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। मैंने देखा मोदी जी आंकड़े, सुनो, वो फर्जी। ऐसा सरकार जो है नीति आयोग है, कोई भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले आंकड़े नहीं देता। ये सरकारी आंकड़े, ये मनमोहन सिंह के जमाने में भी मैं आंकड़ों की बात नहीं करता, मैं प्रत्यक्षदर्शी आंखों को, मतलब आंखों से विकास को देखने वाला हूँ, इसलिए मैं बात करता हूँ। विकास देखा मैंने गाँव में उन लोगों को आवास दिया है, मैं प्रधान रहा हूँ, 27-28 आवास उन लोगों को दिया आजादी के बाद से, जिनके घर जो है एकदम बारिश होती थी तो वहाँ टपके का डर, जो कहानी आती थी वो एकदम सब साबित होता था। वहाँ टपके से लोग जो डरा करते थे, उनको मैंने आवास दिया प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना की वजह से। वो इंदिरा गांधी आवास के तहत, इंदिरा गांधी 50,000 में 40,000 में मकान बन जाएगा। 3 लाख में बन जाता है भैया, क्यों नहीं बन जाता है? बढ़िया मकान। महंगाई बढ़ गई है, 50-60 हजार भी पहले बन जाते थे, अब 3 लाख में भी नहीं बन रहे हैं। क्यों? तो रुपया नहीं बढ़ा। पहले 150, 200, 250 रुपया मजदूरी होती थी, आज 500 रुपया नहीं है। आज की डेट में मनरेगा में 212 रुपए मजदूरी है, 212 रुपया। 3,000 रुपया यहाँ नौकरी करते थे, आज की 212 रुपया। कौन 212? सर मनरेगा मजदूरी सरकार जो मनरेगा महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घर पे पुरुष कर रहे हैं, सुनो, तालाब के अंदर जो वृद्ध पुरुष हैं, तालाब के अंदर वृद्ध पुरुष हैं, उनको भी उतना ही काम। ना आप अरे भैया, मैं कराने वाला हूँ, पता नहीं कहा। आप प्रधान मैं रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। आप प्रधान रहे, लेकिन हम भी पत्रकार हैं, हम भी थोड़ा बहुत घूमते हैं ग्राउंड में। एक गांव में मैं गया था, तालाब खुदा हुआ था, मजदूरी लिखी थी 212 रुपए, और उसके अंदर लोग काम कर रहे थे 212 रुपए के लिए। सरकार उनके खाते में 212 रुपए भेज रही है। आप इसका निकलवा लेना आंकड़ा। कोई ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में एक गांव में 212 मिल होंगे, एक गांव में 500 रुपए मिल रहे। पहले तो 212 भी नहीं मिलते थे, बिचौलिए खा जाते थे दलाल लोग।
तो फिर लोग करते क्या? अब तो सीधा खाते में आता है। मनरेगा मजदूर के पास इस तरीके के बिचौलिए खा जाते हैं। उस मनरेगा मजदूर के पैदा खा देते हैं, बिचौलिया बता दिया आपको। मनरेगा मजदूर के पास जाइए और उसके बैंक का आकलन करिए। जिस दिन उसके पैसा आता है उसका आधा पैसा निकल के प्रधान जी और रोजगार मित्र खा जाते हैं। रोजगार मित्र 2500 रुपए पर आप इनडायरेक्टली प्रधान जी के ऊपर ही हमारा निशाना साध रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? प्रधान जी, जो भी प्रधान जी, मैं इनके प्रधान की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रधान को आप बता दीजिए जिसके पास खाने लेने तो फॉर्च्यूनर कहाँ से आ गए भाई साहब? कौन सी खेती करने लगा वो प्रधान बनने के बाद में? सब मनरेगा का पैसा खा रहे हैं ये। सब मनरेगा का पैसा खा रहे हैं। रोजगार मित्र जो होता है गांव में वो 2500 रुपए खाते में भिजवाता है और तुरंत वहां से जो है 2000 रुपए निकलवा लेता है। 500 रुपए उसको मिलता है रोजगार से, जो रोजगार कर रहा है, जिसको मतलब नौकरी करनी चाहिए तो ना वो नौकरी कर रहा है इसलिए उसको 500 फ्री में मिल रहे हैं, और जो रोजगार सेवक है वो उसको उपलब्ध करा 2000 वो ले रहा है। आप निकलवा करके आंकड़े तो देखिए। 2024 में क्या लग रहा है? रही बात सुनिए, रही बात प्रधानमंत्री ने दिया तो अपने बाप के घर की कमाई नहीं दी है ना, अपनी तनख्वाह से दी है, और ना कोई प्रधान देता है। हमसे टैक्स वसूला जाता है तो हमारा टैक्स हमें दिया जाता है। नहीं तो दिया जाता है, पहले लूट के खाते थे, अपने चमचों को बांटते थे, अब तो दिया तो जाता है। और वही चमचे पा करके आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सबसे ज्यादा वही चमचे जिसने भारतीय जनता कांग्रेस की पार्टी में, कांग्रेस के जमाने में सरकारी नौकरी करी, पेंशन लिया, वही आज उसे गाली देता है। भारतीय जनता पार्टी अगर भेदभाव करती है तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के उनके घर पे बुलडोजर ना चला होता जो बाराबंकी जनपद में चला है। ठीक है, भेदभाव नहीं करती है और न दलालों का वहाँ पे भेदभाव नहीं करती तो बनारस के अंदर जो 3 महिलाओं को छेड़ा गया था तो उनके ऊपर अब तक बुलडोजर भी चल जाता, एनकाउंटर भी हो जाता। भैया कुछ चीज कानून के दायरे में ही रहे तभी अच्छा है। बुलडोजर कौन से कानून के दायरे में है? दायरा उन्होंने जानते हो, कौन सा कानून के दायरे में? बुलडोजर बता दीजिए। अपराध के रास्ते से धन अर्जित करना वही अपराध है। सुनो, उन्होंने बलात्कार करना अपराध के रास्ते से उन्होंने धन कमाया है, इसीलिए उनके घर पे बुलडोजर चला है। और उनके पे क्यों नहीं चला? क्यों? बनारस वालों वो अपराध के रास्ते से धन कमाया हुआ धन नहीं है, बलात्कार वो कानूनी प्रक्रिया में आता है। धन को ही आप धन को ही मानते सुनो, हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका पार्टी में तो कानूनी प्रक्रिया होगी। आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं ज्वाइन करते तो कानून खत्म। कानून प्रदेश में कानून की जरूरत नहीं है। ज्वर पीड़ा से अगर कोई कांग्रेसी मर जाए, ज्वर पीड़ा से कोई कांग्रेसी मर जाए तो इल्जाम लगाएंगे कि योगी ने मार दिया, मोदी ने मार दिया। मुख्तार अंसारी 150 कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 150 कांग्रेसी आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जो 150 सांसद हैं कांग्रेस के वो आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से लड़ रहे हैं। असली मोस्ट तो कांग्रेसियों की है। भैया तो वाल्मीकि भी थे, पहले अंगुलीमाल डाकू थे, राम राम कहते ही तो वाल्मीकि बने। जब हमारी पार्टी में आओगे तो पहले राम कहलाएंगे। हमारे नियम कानून पहले समझिए फिर हमारे पास आइए। कितना ही बड़ा डाकू आप वाल्मीकि? बिल्कुल भैया, अंगुलीमाल को वाल्मीकि बनाने वाले तो भगवान राम के नाम में इतनी पावर है, भगवान राम के नाम में इतनी पावर है कि अंगुलीमाल डाकू भी वाल्मीकि बन गया, समझे? तो बताइए आप कहाँ हैं? आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, महर्षि वाल्मीकि की वो ले लीजिए, उपाधि ले लीजिए। यार हमें महर्षि वाल्मीकि की उपाधि नहीं चाहिए। हम भारत क्या विश्व के निर्माता हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। हम उस वर्ग से आते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ, ब्राह्मण एक तरफ। तो ब्राह्मण होने का आपको गर्व है इतना? बिल्कुल गर्व है। ब्राह्मण समाज महर्षि वाल्मीकि बनिए ना, रामचरितमानस नहीं बनना है, हमें वाल्मीकि नहीं बनना है, हमें ब्राह्मण ही महत्वपूर्ण है। हमें वाल्मीकि बनने की जरूरत नहीं है, समझे ना। मैं चोर हूँ और ना मैं चोरी करता हूँ जो बदलने की जरूरत हो। चोर वो लोग होते हैं जो बदलने की कोशिश करते हैं, बदलता वो है जो चोरी किए होता है। हम ब्राह्मण कभी ना चोरी किया है ना बदलने की जरूरत है उसको। ब्राह्मण तो ये भी है, अब पता नहीं, वो तो बता रहे हैं। तो कलयुग के ब्राह्मण चोर होते हैं लेकिन बताते नहीं। तो आपने बताया ना, आप कलयुग के ब्राह्मण हैं। बगैर स्वार्थ का कोई नहीं जीता। पेट कहाँ से पालोगे? हम भी रोजगार करते हैं, दलाली भी करते हैं, रियल एस्टेट के व्यवसाय में दलाली, उसको ब्रोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, हमें पेट नहीं पालना होता है। हम वो ब्राह्मण हैं कि हम पेट नहीं पालते, हम पेट नहीं पालते। ब्राह्मण का काम पेट पालना नहीं है। सारे समाज में जितने चर अचर हैं सबको प्रोत्साहन देना, सबकी संरक्षा करना ब्राह्मण का कर्तव्य है, और ये ब्राह्मण करता रहा, करता रहेगा। और जो ब्राह्मण अगर चोरी बेईमानी कर रहा, दलाली कर रहा, पेट पाल रहा, वो ब्राह्मण नहीं, वो पुरोहिती का काम करने वाला ब्राह्मण हो सकता है। जो शर्मण करता है वो शर्मा है। बस सुनिए, इधर सुन लीजिए, इधर सुन लीजिए। हेलो, फीस लेने वाले ब्राह्मण है और ब्राह्मण दलाली वाले। तो मैं मोदी की गारंटी बता दे रहा हूँ, सुनते साथ खोपड़ी से खजवाते भी। कौन सी है भैया? सुनिए, मोदी की गारंटी पर भरपूर भरोसा मुझको है, लेकिन चमचों को नहीं है। मोदी का परिवार नहीं, परिवार बनाया सबको है।
इज्जत घर लाज बचाने को योजना भी बता रहा हूँ। योजना इसमें इज्जत घर लाज बचाने को, भारत को स्वच्छ बनाने को, कन्याधन तुम्हें जगाने को, बेटी है इन्हें बचाने को, नारी को शक्ति बतलाई, नारी को सशक्त बनाने को, कानून बनाए सख्त बहुत, नारी को निडर बनाने को। नारी को सशक्त बनाया मोदी जी ने, लेकिन एक महिला नहीं ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। टिकट नहीं मिला, भूल गए हो, तुम्हारा दिमाग इस काम पार्टी से नहीं निकाला गया, नहीं कर रहा है। इसमें पक्षपात की जो है पक्षपात की रिपोर्टिंग कर रहे हो तुम। सुनो, और किसानों को सम्मान दिया, सम्मान निधि से मान दिया, दिव्यांग वृद्ध विधवा पेंशन से पीड़ित को वरदान दिया, बिचौलियों को कर दरकिनार, बिचौलियों को कर दरकिनार, सीधा संपर्क बनाया है, मेहनत कस के मेहनतान को सीधे खाते में पहुंचाए, वही चिड़ है। दलाली नहीं मिल रही साइड वाली। देखिए, हमको लगता है कि महिलाओं को निडर करने का काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे वेदों में है। और रही बात महिलाओं को निडर करने की, अपाला कौन थी? आज नहीं पैदा हुई थी अपाला। याज्ञवल्क्य कब हुए? गार्गी कब पैदा हुई? कौन कहता है कि जो महिलाओं के साथ किसी ने किया? महिलाओं को तो बहुत कुछ दिया गया था और आज भी महिलाएं सशक्त हैं, ऐसा नहीं है। महिला माँ दुर्गा है। आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास जाना पड़ेगा, धन चाहिए लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा, और अगर आपको बुद्धि चाहिए तो सरस्वती के पास जाना पड़ेगा। इनके जैसे पंडितों के पास का घंटा मिलेगा?